हेलो, सुप्रभात बच्चों। कैसे हो आप सभी। मैं श्रीमती गीता सैनी एमएन इंटरनेशनल स्कूल मालाखेड़ा कक्षा 9 की हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की पाठशाला में आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के जो पद्य भाग चल रहा है उसमें हमारा पहला जो था कबीर था वो भी पूरा हो गया, दूसरा हमारा ललद्य था वो भी पूरा हो गया। इसमें बाक जो वाणी के बारे में बताया गया था। अब हमारा पद्य में से ही हमारा तीसरा है रसखान। क्या है? रसखान, जो हिंदी के हमारे प्रमुख कवि माने जाते हैं और ये क्या थे? कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तो इन्होंने अपनी जितनी रचना लिखी है वो किसके ऊपर लिखी है? ज़्यादातर कृष्ण के ऊपर। और ये क्या है? ब्रज में रहना, यानी ब्रज में ही रमना पसंद करते थे कि मेरा जितना भी जीवन है वो क्या है? ब्रज के लिए अपने सारे सुखों को समर्पित कर देना चाहते थे। तो हमारे क्या है इसमें पहला और दूसरा, यानी ये पहला और दूसरा ये दो सवैये हैं। इसमें तो उन्होंने किसके? कृष्ण के बारे में। और कृष्ण की भूमि कहाँ थी? ब्रज भूमि के प्रति क्या अपना पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया है। तो हमें इन दो सवैयों में यही देखने को मिलेगा कि वो क्या करते हैं? ब्रज में रहने के लिए, कृष्ण के आसपास रहने के लिए वो अपने क्या है सभी सुखों का त्याग कर देना चाहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या बताया उन्होंने। तो देखिए, रसखान कह रहे हैं, मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कहियो छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो कसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो क्या है बच्चों, इसमें क्या बताया है? तो देखिए, तो जो रसखान कवि हैं वो अपनी इच्छा बता रहे हैं, यानी उनके मन में क्या इच्छा है, वो भगवान से क्या चाहते हैं कि मानुष हो तो वही रसी खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। वो भगवान से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे अगले जन्म में मनुष्य का जन्म मिले, यानी इस जन्म में तो वो क्या है? मनुष्य रूप में ही है। वो कह रहे हैं कि अगर मुझे मरने के बाद में अगर दोबारा मनुष्य रूप में इस धरती पर आना हो तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं वहीं पर जाकर बसूं, यानी वहीं मेरा जन्म हो, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जहाँ पर कि गोकुल ब्रज में, यानी ब्रज भूमि है, वहाँ पर जो गोकुल गांव है वहाँ पर क्या होता है? जो श्री कृष्ण का पालन पोषण हुआ था। तो क्या है? गोकुल गांव के ग्वारन, यहाँ गोकुल गांव के जो ग्वाले रहते हैं, ग्वारन माने होता है जो ग्वाले गाय चराने वाले होते हैं ना, वो रहते हैं। तो मेरा जन्म वहीं पर हो, उनके बीच में ही मैं रहूं। फिर वो कह रहे हैं कि जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। वो कह रहे हैं कि अगर मान लो मुझे मनुष्य का जन्म नहीं मिलता, अगर मान लो मुझे पशु का जन्म मिलता है, तो मेरी यही इच्छा है कि मैं वहीं पर जाकर बसूं जहाँ पर चरो यानी चरती हैं, नित माने रोज, नंद मावन नंद बाबा की, धेनु माने गायों, और मझारन माने उनके बीच में। यानी यदि मैं पशु बनूं तो मैं कौन सा पशु बनूं? कि जो नंद बाबा की जो गाय है उनके बीच में ही मैं वहाँ पर चरा करूं, अर्थात वो गोकुल में ही घूमना बसना रहना चाहते हैं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। वो कह रहे अगर मान लो मुझे मनुष्य भी नहीं बनाया जाए, पशु का भी जन्म नहीं मिले, अगर मान लो मुझे पत्थर का जन्म मिले, यानी मुझे पत्थर बनाया जाए, तो वो क्या चाहते हैं? कैसा कौन सा पत्थर बनना चाहते हैं? वो वही पत्थर बनना चाहते हैं जिसको कि हरि कहते हैं भगवान विष्णु, जो उन्होंने कृष्ण का अवतार लिया था ना, और कृष्ण का अवतार लेकर के उन्होंने क्या किया था? अपनी चिटकी उंगली पर, यानी अपनी छोटी उंगली पर उन्होंने क्या किया था? गिरिराज पर्वत को उठा लिया था, अपनी पुरंदर धारण, यानी अपनी छोटी उंगली पर उसको धारण किया था जिस पर्वत को, मैं उसी पर्वत का एक हिस्सा बनना चाहता हूँ। फिर कह रहे हैं, जो खग हो तो बसेरो करो, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। फिर कहते हैं अगर मान लो मनुष्य का जन्म भी नहीं मिले,
पशु का भी नहीं मिले, पत्थर का भी नहीं मिले, अगर मान लो मुझे पक्षी बनाया जाए, खग माने होता है पक्षी, अगर मुझे संसार में पक्षी बनाकर भेजा जाए तो मैं कहाँ पर बसेरा करना चाहता हूँ, कहाँ पर रहना चाहता हूँ? मिली कालिंदी कूल, कालिंदी कहते हैं यमुना नदी को और कूल कहते हैं किनारे। जो यमुना नदी के किनारे कदम्ब का जो पेड़ है उसकी उसकी डाली पर मैं अपना बसेरा करना चाहता हूँ, यानी मैं उस पर रहना चाहता हूँ। क्योंकि जो श्री कृष्ण थे वो क्या करते थे, जो कदम का पेड़ था उसी के नीचे बैठ कर के वो बांसुरी बजाया करते थे। यानी वो हर तरह से अपने आप को कृष्ण के आसपास ही रखना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, कि चाहे मुझे मनुष्य बनाया जाए, चाहे मुझे पशु बनाया जाए, चाहे पत्थर बनाया जाए, चाहे मुझे पक्षी बनाया जाए, यानी चाहे मुझे किसी का भी जन्म मिले, लेकिन मैं कहाँ पर रहूँ? मैं ब्रज भूमि में श्री कृष्ण के आसपास ही रहूँ, कि उनका मुझे सानिध्य प्राप्त होता रहे, यानी उनका ये लगे कि मैं भगवान कृष्ण के आसपास ही हूँ। तो इस तरह से उन्होंने क्या है, अपने मन की इच्छा को बताया है। फिर अब देखिए दूसरे श्लोक में उन्होंने क्या सवैये में बताया उन्होंने, कि वो श्री कृष्ण के लिए उन अपने सभी प्रकार के सुखों का त्याग करने के लिए भी तैयार, यानी उनको अपने सारे सुख भी कैसे लगते हैं, व्यर्थ लगते हैं। तो देखिए वो क्या कह रहे हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारऊ, रसखान कबऊ इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारऊ, कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारऊ। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं, या लकुटी अरु कामरिया, जो श्री कृष्ण थे जब वो गाय चराने जाते थे तो उनके पास क्या होती थी, लकुटी मने होता है एक तो लाठी होती थी, और एक उनके पास क्या होती है, कामरिया। कामरिया कहते हैं बच्चों कंबल के लिए, एक उनके पास में पतला सा कंबल होता था। तो क्या कहीं पर भी जैसे गाय चरती रहती थी तो क्या उसको बिछा करके बैठ जाए, लेट जाए, तो इसके लिए एक उनके पास में कंबल होता था। तो रसखान कह रहे हैं कि उस लकुटी यानी उस लाठी और उस कंबल के लिए, अगर मुझे वो लाठी और कंबल मिल जाए तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, राज तिहु पुर को तजडारो, ये पुर कहते हैं लोक को, और तिहु मन होता है तीनों, मैं तीनों लोकों के राज्य को उसके लिए तजडारो यानी त्याग सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ। यानी तीनों लोकों के राज्य को अगर कोई मुझे कहे कि एक तरफ तो तीनों लोकों का राज्य है और दूसरी तरफ श्री कृष्ण की लाठी और कंबल है, तो तुम क्या लेना चाहो? तो कह रहे हैं कि मैं लाठी और कंबल को ही चुनूंगा और उसके लिए मैं तीनों लोकों के राज्य को भी त्याग दूंगा। फिर वो कह रहे हैं, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारो। वो कह रहे हैं कि अगर मुझे नंद बाबा की गाय चराने के लिए मिल जाती हैं तो मैं उनके लिए आठों सिद्धि और नौ निधि, निधि कहते हैं सुख, 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं और नवा होता है निधि यानी सुख, उन सबको भी मैं छोड़ सकता हूँ। रस खान कवो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रस खान कह रहे हैं कि पता नहीं मेरी ये इच्छा कब पूरी होगी, कि कब मैं अपनी इन आँखों से जो ब्रज है, जो जैसे मथुरा, वृंदावन, गोकुल, ये सब किस में आते हैं, ब्रज क्षेत्र में आते हैं। तो कह रहा है कि पता नहीं मेरी इच्छा कब पूरी होगी, कब मैं अपनी इन आँखों से ब्रज के वन कहते हैं जंगलों को, बगीचों को और तालाबों को निहारूंगा अर्थात देखूंगा, तो मेरी ये इच्छा पता नहीं कब पूरी होगी। कोटिक के कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक कहते हैं बच्चों करोड़ों, और कलधौत कहते हैं सोने के, और धाम माने होता है महल। वो कह रहे हैं कि मैं करोड़ों सोने के महलों को, करील के कुंजन ऊपर वारो, करील कहते हैं जो कांटे होते हैं ना, कांटों की जो झाड़ियाँ होती है, तो करील के कुंजन ऊपर वारो, यदि मुझे करील यदि कांटों के बगीचों में, यदि कांटों के बीच में भी अगर मुझे रहने को मिल जाता है, यानी ब्रज क्षेत्र में अगर मुझे क्या है, श्री कृष्ण के आसपास अगर मुझे कांटों में भी रहने के लिए मिल जाता है, तो मैं उसके लिए वहाँ कांटों के बीच में भी रहने के लिए करोड़ों सोने के महलों को
वार दूंगा, अर्थात उनके ऊपर वार करके उनको भी मैं छोड़ दूंगा। तो कह रहे हैं कि वो हर तरह से, किसी भी तरह से उन्हें क्या है, सुख नहीं चाहिए, उन्हें तो केवल क्या चाहिए, कृष्ण का सामीप्य चाहिए, अर्थात कि कृष्ण के आसपास ही मैं रहूं। जो सुख उन्हें वहाँ कृष्ण के आसपास या ब्रज भूमि में रहने पर मिलता है, वो सुख उनको ना तो तीनों लोगों का राज्य में है, ना ही वो सुख उनको आठों सिद्धि नवोनिधि में है, और ना ही उनको करोड़ों सोने के महलों में भी उनको वो सुख नहीं है जो उनको किस में है, उनकी लाठी और कंबल में जो सुख है, या उनकी गायों को चराने में जो उनको सुख मिल रहा है, या कांटों की झाड़ियों के बीच में रहने पर जो सुख मिल रहा है, वो उनको करोड़ों सोने के महलों में भी नहीं मिल रहा है। यानी वो हर तरह से केवल और केवल कृष्ण के ही बीच में रहना चाहते हैं, उन्हीं के आसपास रहना चाहते हैं। तो इस तरह से बच्चों आज हमारे क्या हुए, रसखान के 2 दोहे कंप्लीट, सवैये कंप्लीट कर दिए, पूरे हो चुके हैं। अब हमारा तीसरा और चौथा जो है वो अपनी अपनी कक्षा में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।